चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत को बब्बर शेर बताते हुए तंज कसा और कहा कि वो अपनों को ही खाते जा रहे हैं, जिसे लेकर राव इंद्रजीत ने जनता टीवी पर बोलते हुए अभय सिंह यादव पर पलटवार किया है। सुनिए। मुख्यमंत्रियों के खिलाफ वो लोग बोलते थे तो हम उनको राजा और बब्बर शेर कहते थे। तो दिमाग खराब किसने किया उनका? हमने किया। और भाई जब राजा बना दिया तो राजा तो प्रजा को प्रजा की तरफ ही देखेगा, भाई बहनों की तरफ, साथियों की तरफ ही देख सकता। जहां तक बब्बर शेर की बात है तो भाई बब्बर शेर तो शिकार करेगा। तो मैं ये कह रहा था कि जब शेर की बात आती है तो शेर तो भाई शिकार करेगा, शेर को तो शिकार के बगैर तसल्ली नहीं होती। और शिकार करेगा तो अपने पराये उसके लिए कुछ नहीं है। आप अहिरवाल की राजनीति पर नजर फैला के देखिए कितने लोगों का शिकार इन बब्बर शेरों ने किया है। तो वो लग रही इसकी स्थिति कमजोर है, इसकी स्थिति कमजोर है, तो 4 बार गया इसके हल्के के अंदर, और तो एक बार ही गया होऊंगा, तो इसके हल्के में 4 बार गया, ये जीत गया। अब उसके बाद मैंने बादशाहपुर के अपने हल्के के अंदर, लोकसभा के अंदर एक जलसा किया और मैंने कहा भाई सिंह, मैं एमपी एमएलए को बुला रहा हूँ, तो तुम भी आ जा स्टेज के और भाषण दे जी हो। तो बोला जी मैं तो नहीं आ सकता। मैं क्यों नहीं आ सकता भाई? क्योंकि नरबीर से मेरी दोस्ती है। तो भाई इस नरबीर की दोस्ती ने राजनीतिक जो मैंने मदद करी थी उसको बुला दिया क्या? तो इस वजह से उसमें को थोड़ा महसूस हुआ था कि अभय सिंह ने मेरी कहने के ऊपर कम से कम स्टेज पे आकर के भाषण तो देना चाहिए था, और नाम अभय सिंह का लेकर के करिए, पता नहीं क्या इसकी पार्टनरशिप है। अब आपको बता दें कि अभय सिंह यादव ने रामपुरा हाउस में नर्सरी को लेकर भी कटाक्ष किया था, जिस पर राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि रामपुरा हाउस का भविष्य अब आरती राव के हाथ में है। वो हाउस तो नर्सरी है नेताओं की। मुझे हंसी आई। मैंने कहा नर्सरी तो ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि टिकटें बांटते हैं तो नर्सरी तो कहा जा सकता है, लेकिन नर्सरी एक तो होती है पौधों की। तो पौधों की नर्सरी में तो पौधे लगाते हैं, पेड़ बड़ा करते हैं, उनका फल लगता है, उसके फल खाते हैं, उसकी छाया में बैठते हैं। लेकिन एक दूसरी नर्सरी मुर्गों की भी होती है। तो ये जनता बताएगी कि नर्सरी कौन सी चला रहे हैं, मेरी तो समझ में आया है। रामपुरा हाउस तो अभी तक तो मेल डोमिनेटेड आदमियों के मार्फत चला है। अगली जो पीढ़ी है रामपुरा हाउस की, वो मेरी बेटी है। अगर लोग उसको चाहेंगे तो वो ये सारी की सारी परंपरा वो आगे चलाएगी। और उसके अब आपको पता है कि एक लड़का भी हुआ है। तो लोगों ने, मैं तो सोचा था कि हरियाणा के अंदर इस विषय के ऊपर लोग कुछ टिप्पणी कसेंगे, लेकिन लोगों को तो खुशी इस बात की हुई कि रामपुरा हाउस की परंपरागत तौर के ऊपर एक और नस्ल लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हो गई। अब वो पॉलिटिक्स में जाएगा या नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आरती पॉलिटिक्स के अंदर अपनी इच्छा से गई है। पार्टी ने उसको टिकट दिया है, पार्टी उसको आशीर्वाद देती रहेगी, ये मेरा मानना है। और आने वाले समय के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि जब कभी मैं राजनीति के अंदर नहीं होऊंगा तो जो मेरे अधूरे काम हैं मेरी बेटी संभाले। जनता टीवी के स्पेशल शो में राव इंद्रजीत सिंह ने राव नरबीर पर हमला बोला था और कहा था कि राव नरबीर भ्रष्टाचार के मामले में 55 दिन जेल में रहे हैं, जिस पर राव नरबीर सिंह का भी स्पष्टीकरण अब सामने आ गया है। आइए आपको सुनवाते हैं। नरबीर सिंह की अगर वैसे देखा जाए, कुल मिलाकर के राजनीतिक हैसियत कैसी है कैसी नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन करप्शन के मामले के अंदर 55 दिन क्या जेल काट के आए थे, नहीं आए थे, ये और पूछ लेना आप अगली बार उनसे। क्या बोल रहे हो? नरबीर सिंह करप्शन के केस में 55 साल जेल में रहे थे कि नहीं रहे थे? 55 साल 55 दिन। अच्छा 55 दिन जेल में रह के आए करप्शन के चार्जेस। हाँ, ये मेरे ख्याल से बंसीलाल के टाइम की या चौटाला के टाइम की बात है। ये आप श्योर है कि 55 दिन ये जेल में रह करके आए और करप्शन का चार्ज? दिस इज व्हाट, हाँ जी, ये जो मेरे ये रह के आए हैं।
मैं 55 दिन भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रह के आया हूँ, ये पुराने लोग सब जानते हैं। उस समय चौटाला साहब की सरकार थी और हमारी थोड़ी मित्रता थी उनसे, तो इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर नहीं, 24 एमएलए, एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए के खिलाफ उन्होंने ये धाराएं लगाई थी आय से अधिक संपत्ति के बारे में। उसका फैसला हो चुका, हमारे हक मान लिया। ऐसे ही कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कुछ लोग जमानत करवा गए, कुछ निकल गए। तो ये एक राजनीतिक भावना से था और वो केस खत्म हो लिया, तो अब उसका कहने का वही नहीं। उठाते साहब, मैं कहता हूँ जिसके विचार नहीं मिलते वो मुद्दा उठाएगा। ये कोई छुपा हुआ मुद्दा नहीं, ये हरियाणा की जनता, आप लोगों को शायद नहीं पता, पुराना सबको पता है।